जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम गीता प्रबोधिनी का अध्याय 12 पढ़ेंगे। जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, और उन दोनों में से उत्तम योग वेदता कौन है? मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मनुष्य का दुख दूर करने में समान है, तथापि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की अधिक महिमा है। ज्ञान से तो अखंड की प्राप्ति होती है, पर भक्ति से अनंतरम परीक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रूप ये है आदि, तो इस ज्ञान से केवल अज्ञान मिट जाता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान से केवल अज्ञान मिटता है। अज्ञान मिटने से दुख भय जन्म मरण ये सब मिट जाते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान से ही विलक्षण है। जैसे ये रुपये हैं, यह ज्ञान हो जाने पर अनजान पाना मिट जाता है, पर उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले तो उसमें एक विशेष रस आता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है वह रस वस्तु के ज्ञान में नहीं है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस है। ज्ञान का रस तो स्वयं हो लेता है, पर प्रेम का रस भगवान लेते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं हैं, पर युक्त प्रेम के भूखे हैं। अतः प्रेम मुक्ति तत्व ज्ञान स्वरूप बोध आत्म साक्षात केवल्य भी आगे की वस्तु है। भगवान को केवल प्रेम से ही अगर कोई समझे तो वे समझ आते हैं। अगर कोई मन से उन्हें कुछ खिलाना चाहे तो वे खा भी लेते हैं। ऐसे ही अगर आप उनको प्रेम से बात करेंगे तो वे आपसे प्रेम से ही बात करेंगे। ज्ञान मार्ग में सत और असत दोनों की मान्यता साथ साथ रहने से असत की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम मुक्ति होने पर भी रहता है। इस सूक्ष्म अहम के रहने से पूर्व जन्म तो नहीं होता, पर भगवान से अभिन्नता नहीं होती और दार्शनिकों में तथा उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है, परंतु प्रेम का उदय होने पर भगवान से अभिन्नता हो जाती है तथा संपूर्ण दार्शनिक मतभेद मिट जाते हैं। और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके न आने वाले सब जगह परिपूर्ण देखने में आने वाले निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की तत्पर से उपासना करते हैं, वे प्रमाणी मात्र से हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। ज्ञान योग्य का साधक प्राय समाज से असंग रहता है। वास्तव में असंगता शरीर से होनी चाहिए, समाज से नहीं। समाज से असंगता होने पर अभाव नहीं मिटता। जब तक साधक स्वयं को शरीर से सुवरता असंग अनुभव नहीं कर लेता, तब तक संसार के अलग एकांत में रहने मात्र से उसका साधन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि शरीर में संसार का ही अंग है। इसीलिए संसार से संबंध मानने पर संसार मात्र से संबंध हो जाता है। शरीर से असंग होने के लिए साधक में परमेणा मात्र से हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे प्रेरण होकर अनज्ञ से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, जैसे ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली समझकर तथा अपने को उनसे समर्था असंग अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही भक्ति योग अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं केवल भगवान का ही हूँ
और किसी का नहीं हूँ, तथा केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और मेरा कोई भी अपना नहीं है। ऐसा मानना ही अनन्य योग्य से भगवान की उपासना करना है। छठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सामान्य साधक के लिए अपने द्वारा अपना उद्धार करने की बात कही थी और यहाँ कहते हैं कि भक्त का उद्धार मैं करता हूँ। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक आरंभ में स्वयं ही साधन में लगता है, परंतु जो साधक भगवान के आश्रित होता है उसका उद्धार भगवान करते हैं। वह तो अपने उद्धार की चिंता न करके केवल भगवान के भजन में ही लगा रहता है। उसका साधन और साध्य भगवान ही होते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाला साधक अपना उद्धार स्वयं करता है। तो मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तो मुझ में ही निवास करेगा। इसमें संयम नहीं है। मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। भगवान की शक्ति होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भी स्वभाव वाली है, परंतु प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसीलिए वास्तव में मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, प्रयुक्त स्वयं ही भगवान में लग सकता है। गीता में जहाँ जहाँ मन बुद्धि भगवान में लगाने की बात आई है, वहाँ वास्तव में स्वयं को ही भगवान में लगाने की बात कही गई है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते, पर स्वयं लग जाता है, कारण कि जीव का स्वभाव है कि वह स्वयं नहीं वही लगता है जहाँ उसके मन बुद्धि लगते हैं। जैसे सुई जहाँ जाती है धागा वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहाँ जाते हैं स्वयं वही जाता है। संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संभव जोड़ने से मन बुद्धि संसार में लग गए। संसार में मन बुद्धि लगने से जीव भी स्वयं संसार में लग गया। इसीलिए जीव को संसार से हटाने के लिए भगवान मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में ही नहीं लगते, प्रयुक्त लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की संतरण सत्ता नहीं रहती, प्रयुक्त केवल भगवान ही रहते हैं। मन बुद्धि तो करण है, पर जो कर्ता कारण है, कर्ता के अधीन रहते हैं। जहाँ कर्ता लगेगा वहीं करण भी लगेंगे, अतः जहाँ करण लगेंगे वहाँ कर्ता भी लगेगा, ऐसा कहने का है। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर करने में अपने को समर्थ नहीं मानता तो हे धनंजय, अभ्यास के सहयोग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप आदि अभ्यास योग है। यदि केवल अभ्यास हो, योग हो, न हो तो एक नई स्थिति बनेगी, कल्याण नहीं होगा। मन का निरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है, परंतु अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं है, प्रयुक्त मन में संबंध विच्छेद है। अगर मेरे योग के आश्रित हुआ तो इसको भी करने में अपने आप को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को वश में करने संपूर्ण कर्मों में फल की इच्छा त्याग कर। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शक्ति शांति प्राप्त हो जाती है। अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान ये तीनों तो करण सापेक्ष है, पर कर्म फल त्याग करण निरपेक्ष है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं। इस श्लोक में आए 4 साधनों के अंतर्गत 10वें श्लोक में आए भगवान के लिए कर्म करना अर्थात भक्ति को नहीं लिया। इसका कारण यह है कि भक्ति में ही साधन की पूर्णता हो जाती है, अतः भक्ति और त्याग दोनों ही श्रेष्ठ है। जब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित अहंकार रहित सुख दुख की प्राप्ति से समाशील निरंतर संतुष्ट योगी शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला मुझ में
मन बुद्धि वाला, जो मेरा भक्त है वह मेरा प्रिय है। प्रत्येक साधक के लिए निम्न और निरंतर होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गीता में भगवान के कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योगों में मार्गों में नियम और निरहंकार होने की बात कही है। कारण कि वास्तव में हमारा स्वरूप निरहंकार है। भगवान में ज्ञान की भूख तो नहीं है, पर प्रेम की भूख अवश्य है, क्योंकि ये प्रेम की ही भूखे हैं। कारण है कि प्रेम परीक्षण वर्धमान ज्ञान नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझ में अप्रिय मन बुद्धि वाला भक्त मुझ में ही प्रिय है, जिससे कोई भी प्राणी सुबुद्र नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमहर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेष हलचल से रहित है, वह मुझे प्रिय है। भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता मानने से उद्वेष, ईर्ष्या, भय आदि होते हैं। भक्ति की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कोई सत्ता है ही नहीं, फिर वह किससे उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि करे और क्यों करे? भक्त का दर्शन, स्पर्श, भाषण दूसरों को शुद्ध करने वाला होता है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध करने वाली होती है। यद्यपि ऐसी शुद्धि ज्ञान योगी महापुरुष में भी होती, तथापि भक्त में आरंभ से ही सबके हित का भाव विशेष रूप से रहने के कारण उसमें विशेष शुद्धि होती है। भक्त ने करने योग्य काम कर लिया, अर्थात भगवत प्राप्ति रूप उद्देश्य पूरा कर लिया, इसीलिए वह दक्ष है। भक्त भोग तथा संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों से वृथा त्यागी होता है। उसके द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए हुई होते हैं। जो न कभी हर्षित होता है और न कभी द्वेष करता है और न कभी शोक करता है, न कभी कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। हर्ष और शोक, राग और द्वेष ये द्वंद्व है। भक्त में कोई भी द्वंद्व नहीं रहता, वह निर्द्वंद हो जाता है। उसके संपूर्ण कर्म राग द्वेष से रहित होते हैं। परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाला और मेरे प्राण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती, प्रयुक्त अनुभव होता है, क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है। फिर वह श्रद्धा क्या करे? साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वह श्रद्धा पूर्वक उपासना करता है। दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए भी साधक भगवान के प्राण रहता है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेम स्पर्श नहीं होता, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।